पॉलिटिक्स वाला में ग्रे स्टोरीज के तहत इस कड़ी में हम लाए हैं थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी। मैं हूं आदित्य पांडे। आज हम बात करते हैं उस एडिसन की जिसे 100-125 साल बीत जाने के बाद भी पेटेंट का लुटेरा कहा जाता है। हम उसके बारे में यह तो जानते हैं कि वह बिजली बल्ब का आविष्कारक था, लेकिन शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि उसके नाम 34 अलग अलग देशों में 2000 से ज्यादा पेटेंट हैं और 9 इन्वेंशंस उसके नाम रजिस्टर्ड हैं। अकेले अमेरिका में उसकी रजिस्टर्ड पेटेंट्स की संख्या 1000 से ऊपर है, लगभग 1093। जो व्यक्ति होम स्कूलिंग से ही पढ़ा हो, जिसकी सुनने की क्षमता लगभग शून्य हो चुकी हो और फिर भी वह इतने सारे पेटेंट्स अपने नाम रखता हो, तो उसे महान आविष्कारक मान लिया जाना चाहिए। लेकिन एडिसन के मामले में ऐसा नहीं। एडिसन के 2 सबसे प्रसिद्ध आविष्कार रहे हैं, बिजली का बल्ब और डीसी करंट। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई उसने जिससे की वह है काइनेटोस्कोप, यानी फिल्म बनाने वाला कैमरा। उसने इस आविष्कार के जरिए बाद में उसने लगभग सारी चीजों पर कब्जा कर लिया था पेटेंट के, लेकिन इस अकेले आविष्कार के दम पर उसने उस समय के जितने फिल्मकार थे उन सभी को इतना परेशान कर लिया था, इतना तंग कर लिया था कि उन्होंने उस जगह को, न्यू जर्सी में फिल्में बना करती थी, उन्होंने न्यू जर्सी छोड़ देने का ही इरादा कर लिया था। फिल्म बनाने वालों से बेतहाशा वसूली, और इस वसूली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तब के सारे दिग्गज फिल्मकार न्यू जर्सी को छोड़कर, फिल्मी सेटअप छोड़कर भागे और उन्होंने सीधे शरण ली कैलिफोर्निया के उस जगह की जिसे हम आज हॉलीवुड कहते हैं। ग्रिफिथ, सैमुअल गोल्डविन और वार्नर ब्रदर्स तक एडिसन के इन वसूलियों से परेशान होकर भाग खड़े हुए थे। एडिसन ने पहले तो कैमरे और फिर प्रोजेक्टर से लेकर फिल्म स्टॉक, यहां तक कि फिल्म से जुड़ी हर चीज को अपने पेटेंट के दायरे में ले लिया, और जो पेटेंट वह खुद नहीं ले सका उसके मालिक को उसने अपनी ब्लैक मिरर टीम का हिस्सा बना लिया। उसकी बनाई मोशन पिक्चर पेटेंट कंपनी यानी MPPC जब अपने पूरे रंग में थी, तब 1 दशक से भी कम समय में अलग अलग 40 कंपनियों पर पेटेंट के बड़े मुकदमे और 300 से ज्यादा शिकायतें डालकर एडिसन ने खूब पैसा बनाया। पहले से जो उपकरण वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें लेकर भी सच्ची झूठी शिकायतों से परेशान तब के दिग्गज फिल्मकार भाग खड़े हुए थे। वजह एक और थी, वह यह कि ईस्ट कोस्ट की अदालतें उनका पक्ष सुनती ही नहीं थी, क्योंकि जज की नियुक्ति तक में एडिसन का सीधा दखल था। इन फिल्मकारों ने न्यू जर्सी से फिल्म बनाने का काम बंद कर कैलिफोर्निया को चुना, तो एक वजह और भी थी, वह यह कि यदि एडिसन अपने मुकदमे जीत भी जाए तो वे पड़ोस के देश में भाग सकते। यह था एडिसन का आतंक। एडिसन ने 2 शादियां की। पहली पत्नी अनदेखी का शिकार होकर मरी, इस बात पर विवाद है, लेकिन दूसरी पत्नी भी उनसे खुश तो कम से कम नहीं ही थी। हालांकि 1-2 पत्रों में एडिसन ने पत्नी के लिए प्यार जताया है, लेकिन उस पर कितना भरोसा किया जाए यह समझना मुश्किल है। 1931 में मरने से पहले एडिसन 84 वसंत देख चुका था और उसके बारे में यह तय था कि उसने जिस जगह हाथ डाला वहां धूर्तता जरूर की। वह एक बड़े साम्राज्य की तरह खोज करवाने का काम करता था और अपने किसी भी कर्मचारी की खोज को वह अपनी संपत्ति की तरफ रखता था। एडिसन के यहाँ काम कर चुके हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला और वेस्टिंगहाउस भी उसकी जाति का शिकार हुए। यह बात अलग है कि फोर्ड जब बहुत बड़े आदमी बन गए तब उन्होंने एडिसन से बदला न लेकर उनकी बुरे समय में मदद ही की। लेकिन टेस्ला को तो एडिसन अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे, क्योंकि वैज्ञानिक प्रतिभा के मामले में टेस्ला कहीं बढ़कर, टेस्ला की प्रतिभा को सबसे ज्यादा एडिसन ने ही लूटा और उन्हें पैसा देने या नाम देने की बारी आए तो एडिसन क्रूर मैनेजर हो जाया करते थे। टेस्ला ने नौकरी छोड़ी तो एडिसन ने उनके पैसे ही नहीं खाए, बल्कि उन्हें किसी भी स्तर पर जाकर बर्बाद करने तक में कोई कसर नहीं। टेस्ला
अल्टरनेटिव करंट के हिमायती थे, यानी एसी की, और एडिसन डीसी की। बिजली को लेकर टेस्ला का काम इस स्तर पर पहुंच चुका था कि एडिसन को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। एडिसन ने एसी करंट को लेकर भ्रम फैलाने के लिए जमकर पैसा खर्च किया, और इसमें ऐसे प्रदर्शन भी शामिल थे जिनमें एसी करंट से जानवरों को मार दिया जाता और लोगों को बताया जाता कि इंसानों के लिए भी यह करंट बहुत घातक है। जो जानवर मारे गए उनमें हाथी तक शामिल थे। एडिसन वह पहला व्यक्ति था जिसने पेटेंट कानूनों का जमकर दुरुपयोग किया। इन कानूनों की मुकदमेबाजी के अलावा हर नई खोज को अपने नाम करा लेने की उसकी आदत अपराध के स्तर तक पहुंचने लगी थी। टेस्ला के कई प्रयोगों के भस्म होने के रहस्य भी के पीछे भी लोग इसी व्यक्ति को देखते हैं, जिसके पास न सिर्फ वैज्ञानिक खोजों के लिए टीम थी, बल्कि ऐसे लोगों की भी टीम थी जो गुंडे, मवाली, धमकीबाज और दलाल कहे जाते थे। कैनवासिंग करने के लिए तो उसकी एक बड़ी जमात थी। 1000 से ज्यादा महत्वपूर्ण पेटेंट रखने वाले एडिसन को आप चाहें तो इस बात का श्रेय भी दे सकते हैं कि उसी वसूलीबाजी के चलते आज हॉलीवुड कैलिफोर्निया में मौजूद है, वरना फिल्में न्यू जर्सी में ही बनती रहती। ग्रेट स्टोरीज का यह अंक हम यहीं खत्म करते हैं। अगली कड़ी में फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे।